जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे, जय श्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भगवान का दिया हुआ जीवन हमें कैसे जीना चाहिए? हर समय यही इच्छा करनी चाहिए कि सुख चाहिए बस। सुख क्या है, दुख क्या है, ये जानने के लिए हम किसी को भी परेशान करने के लिए आतुर हो जाते हैं। विशेषकर क्या है, सब विद्वानों का कहना क्या है कि जियो खूब, जी भर के जियो और खुश रह के जियो, खुशी दे के जियो। खुद को सुख बाद में, पहले दूसरों को सुख दे के जियो। घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो। या देना है किसी को तो प्रेम से, स्नेह से, अच्छी वाणी बोलो। दूसरों को सुख दो तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। मत्सरी मत बनो, यानी ईर्ष्यालु मत बनो, घमंडी मत बनो, क्योंकि रावण जैसे का घमंड नहीं रहा। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको कि घमंडी का सिर कैसे नीचा होता है, ईर्ष्यालु का सिर कैसे नीचा होता है। एक महाराज थे, चांगदेव महाराज, बड़े विद्वान थे, बड़े प्रतिष्ठावान थे। मृत्यु को 14 बार लौटा दिया उन्होंने, 14 बार मृत्यु को वापस कर दिया। 1400 वर्ष की उम्र हो गई उनकी। इतनी सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें कि जंगली जो हिंसक जानवर थे उनको भी बस में करने की शक्ति थी। तभी दक्षिण में एक संत पैदा हुआ बालक, ज्ञानेश्वर महाराज। 16 वर्ष की उम्र का ज्ञानेश्वर बालक, बड़ा विद्वान, तेजस्वी, उसका भी नाम होने लगा। महाराज चांगदेव को पता चली एक 16 वर्ष का बालक प्रतिष्ठावान हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उसे घृणा हो गई, ईर्ष्यालु हो गया ज्ञानेश्वर जी के प्रति, और उन्होंने एक पत्र लिखा। महाराज चांगदेव जी ने और ज्ञानेश्वर जी को पत्र लिखा। तो पत्र लिखते हुए हम अक्सर संबोधन करते हैं किसी को, और संबोधन में हम बड़ों को क्या लिखना है, छोटों को क्या लिखना है, ऐसा विचार करते हैं। चांगदेव ने विचार किया, बालक छोटा सा है, पूज्य लिख नहीं सकता, आदरणीय लिख नहीं सकता, श्रीमान जी लिख नहीं सकता। एक घमंड की बात भी थी, मैं तो बड़ा हूं, मैं उससे विद्वान हूं, प्रतिष्ठावान हूं, तो क्या लिखूं। इसलिए बिना लिखे कोरा कागज भेज दिया। महाराज ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचा तो उनकी जो शिष्या थी मुक्ताबाई ने उसका पत्र का उत्तर दिया कि 1400 वर्ष की तेरी उम्र हो गई, लेकिन तू कोरा का कोरा ही रहा। जब ये पत्र पहुंचा चांगदेव जी के पास तो उन्होंने मन में विचार किया, ये तो बहुत विद्वान पुरुष है, चलो इससे मिलने चलते हैं। तो चांगदेव जी अपने घमंड दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने चीते को, बाघ को सवारी की और सांप की उसमें लगाम लगा ली। सांप की लगाम लगा करके बाघ पर बैठ करके और संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे। आता हुआ देख करके संत ज्ञानेश्वर ने कहा, सोचा कि हमारे कुटिया पर कोई संत आ रहा है। संतों की बात तो संत ही समझ सकते हैं, और बिना प्रभु की कृपा से संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसा विचार करके संत ज्ञानेश्वर ने सोचा चलो हम स्वागत के लिए, और दरवाजे पर स्वागत के लिए चांगदेव जी का स्वागत करते हैं। तो उन्होंने अपने जो चौकी पर बैठे थे वो पत्थर की थी, पत्थर की चौकी को चलने का इशारा किया और पत्थर की चौकी चलने लगी। और दरवाजे पर स्वागत करने के लिए आए तो चांगदेव जी ने जब देखा, अरे ये बालक
ज्ञानेश्वर पत्थर को भी चलाने की आज्ञा दे सकता है, पत्थर को भी भस्म कर लिया। मैंने तो केवल हिंसक जानवरों को भस्म किया, ये तो जड़ वस्तुओं को भी भस्म कर लिया। ज्ञान का कोई ऐसा मोल नहीं है, ऐसी कोई बराबरी नहीं है। मन को स्थिर करने की बात है, घमंड किस बात का करना। और चांगदेव जी का घमंड दूर हो गया, वो जो है ज्ञानेश्वर जी की शिष्य बन गए। मन को स्थिर रखने की बात है। हमें भगवान ने जो जीवन दिया है, जिस क्षेत्र में जीवन दिया है, हम वो काम कर रहे हैं। अपने काम को ईमानदारी से करते हुए, देश धर्म इस मिट्टी से स्नेह करते हुए, अपने परिवार के साथ स्नेह करते हुए, अपने सभी आसपास के रहने वाले जीवों के साथ परम स्नेह करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान बांटना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी आपके बाद उस चीज़ को जान जाए जो आप जानते हैं। ये नहीं कि आपके मरने के साथ वो आपका ज्ञान भी आपके साथ राख हो जाए। इसलिए ज्ञान बांटना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। घृणा मत करो किसी के साथ, ईर्ष्यालु मत बनो। इसलिए सबके साथ ये भाव रखना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लिंक पर जाकर कोई